सवाल है, क्या रिदा और हीरा नाम रखना जायज़ है और इनके क्या मायने हैं? अस्सलामुअलैकुम। दुनिया का कोई नाम भी उस वक़्त तक गलत नहीं होता जब तक कि उसके गलत होने का सबूत कुरान और हदीस से न मिल जाए। ये जो आपने फरमाया रिदा, रिदा का माना चादर है और हिरा इसका माना मुझे नहीं आता, लेकिन ये दोनों नाम रखने में कोई कबाहत नहीं है शरई तौर पर। सवाल है, अगर वालिदैन किसी रिश्तेदार के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दें तो औलाद इस सूरत हाल में क्या करेगी? क्या औलाद भी उस रिश्तेदार के साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दे या औलाद को चाहिए कि वो उनके साथ ताल्लुक़ रखें? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रिश्तेदार ऐसे हैं जिनसे हमारे वालिदैन ताल्लुक़ तोड़ लेते हैं, हम क्या करें? इसकी दो शक्लें हैं ना। ताल्लुक़ तोड़ने की वजह क्या है? अगर तो ताल्लुक़ तोड़ने की वजह कोई इतनी बड़ी नहीं है, जिस तरह के हमारे पुराने बुज़ुर्ग छोटी-छोटी वजहों की बिना पर ताल्लुक़ तोड़ लेते थे। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, पिछले दिनों एक केस हमारे सामने आया। एक लड़के का रिश्ता टूट गया। पता चला कि लड़की वाले गरीब थे, लड़के का वालिद अस्पताल में बीमार था, तो वो पता लेने के लिए आए। तो वो अपने साथ को 5-10 किलो फल लेकर नहीं आए। इस वजह से रिश्ता तोड़ दिया गया। हमाकत की इंतहा है। अगर इस किस्म की कोई वजह हो, जो मेरा बेटा बीमार था, ये लोग ताज़ियत के लिए पता लेने के लिए, तीमारदारी के लिए आए तो ज़रूर, लेकिन खाली हाथ आ गए, लिहाजा हम इनसे ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। तो ये बात तो इंतहाई गैर मकबूल है। तो ऐसे इस शक्ल में फिर आपने ये करना है कि वालिदैन के इल्म में लाए बगैर उन रिश्तेदारों को भी बता दें कि हमारे वालिदैन को पता न चले कि हम आपसे मिलते हैं। पुराने बुजुर्ग हम बुरा महसूस करेंगे, मिलते रहें। लेकिन अगर कोई वजह मकबूल और मुनासिब हो तो फिर भी मुकम्मल कट ऑफ होने की ज़रूरत नहीं। कहीं शादी पर, फौतगी पर मुलाकात होगी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आप अपने घर और हम अपने घर। सवाल है, जमात खड़ी हो चुकी है और इमाम तीसरी रकात में है। ऐसी हालत में मुक्तदी जाके शामिल होगा तो मुक्तदी की कौन सी रकात शुमार होगी? आपके सवाल का जवाब एक जुमले में है जी। आप जिस तकबीर में जाके शामिल होंगे वो आपकी पहली होगी।